जोजो टीवी। एक दिन जंगल में चालाक लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में निकलती है। उसे एक जगह पर एक बहुत ही सुंदर अंगूर की बेल नजर आती है, जिस पर तरह तरह के खूबसूरत अंगूर लगे हुए थे। उन गुच्छों को लटकता हुआ देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, कितना अरसा हो गया है, ये अंगूर तो इतनी दूर है। काश के ये पास होते तो अभी खा लेती। बहुत समय हो गया है अंगूरों को खाए। कोई ना कोई तो तरकीब निकालनी होगी तुझे। सोच लोमड़ी, सोच। चालाक लोमड़ी इधर उधर ताक झांक करने लगती है। तभी उसकी नजर एक कौवे पर जाती है। वो कौवे से कहती है, ओहो, तुम यहाँ अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आओ, तुम्हें अंगूर खिलाती हूँ। कौवा लोमड़ी से कहता है, मैं अंगूर नहीं खाता। कौन हो तुम? क्यों मेरा टाइम खराब कर रही हो? अरे पगले, तुझे अपना समझा इसीलिए पूछ लिया। अब लोमड़ी को कोई और उपाय नहीं आता। वो अंगूर की बेल के पास जाती है और फिर से ललचाने लगती है। क्या करूं? तभी उसकी नजर बेल के एक तरफ सोने के हार पर जाती है। ऐसा लगता है कि कहीं से किसी ने वहाँ पर एक जेवर छुपाया हुआ है। अरे कोई है? देखो सोने के अंगूर, जल्दी मदद करो। मैं तो सोने के अंगूर तोड़ ही नहीं सकती हूँ। थोड़ी देर में वो देखती है कि एक हाथी वहाँ पर पहुँच जाता है और हाथी लोमड़ी से कहता है, सोने के अंगूर? क्या बात कर रही हो लोमड़ी? ये भी क्या चालाकी है, बताओ। अरे हाथी भाई, तुम बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आए। वो देखो, इतना बड़ा सोने का हार। हाथी सोने के हार की तरफ देखता है और अपनी सूंड को ऊपर उठाता है। तभी लोमड़ी उससे कहती है, जरा खींच के उतारो, हो सकता है खजाना छुपा हुआ हो। हाथी वैसा ही करता है। वो हार को इतनी जोर से खींचता है कि पूरी बेल के अंगूर टूटकर नीचे गिर जाते हैं और हार हाथी की सूंड में आ जाता है। लोमड़ी झटपट अंगूरों को खाने लगती है और हाथी उसे देखकर कहता है, मैं तो जानता था ये तुम्हारी चाल है। अरे नहीं रे, भूख लगी थी सो खा लिए। लेकिन ये क्या सच नहीं कि ये हार तो सोने का है? अब वो तो है। तो चलो अब ये हार अपनी पत्नी के लिए ले जाओ, वो भी खुश हो जाएगी। पर उसकी गर्दन तो बहुत मोटी है। तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी बहन जैसी तो हूँ। चालाक लोमड़ी अपनी चालाकी से कभी बाज नहीं आती। उसने बहुत सारे अंगूर खा भी लिए, घर के लिए जमा भी कर लिए और सोने का हार हाथी से लेकर अपने घर की तरफ मजे से चल दी। भीगू नाम का एक शेर था, जिसके माता पिता को कहीं जंगल से बहुत दूर शहर के सर्कस में कोई ले गया था। इसी कारण अब वो एकदम बेघर हो चला था। उसे अपना जंगल याद ही नहीं था। इसी कारण वो यहाँ वहाँ भटकता रहता था। एक दिन उसने सर्कस की गाड़ी को अपने आसपास देखा। अब वो बहुत परेशान हो गया। वो छुप छुप कर उन लोगों की बातें सुनने लगा जो शहर से वहाँ पर शायद शेर या कोई और जानवर पकड़ने के लिए आए थे। अरे भाई, याद है कुछ साल पहले इसी इलाके से हमने एक शेर और शेरनी का शिकार किया था। बहुत बढ़िया जोड़ा है, आज भी सर्कस में बढ़िया नाच खेल कर रहे हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर जंगल है वहाँ पर। वहाँ के हाथी बड़े बड़े हैं, चलकर उनका शिकार किया जाए। हाँ हाँ, चलो चलो। दो शिकारी जानबूझकर सर्कस की एक बस लेकर वहाँ पहुँच चुके थे और शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शेर इस बार किसी भी जानवर के साथ ऐसी अनहोनी नहीं होने देना चाहता था। वो अपनी तेज रफ्तार के साथ जंगल की तरफ भागता है और वहाँ पहुँचकर वहाँ पर शोर मचा देता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के पास ही दो खतरनाक शिकारी हैं जो बहुत जल्द यहाँ पहुँचते होंगे। मैंने उनकी बात सुन ली है। वो आप लोगों को खास तौर पे यहाँ के बड़े हाथियों को पकड़ना चाहते हैं। आप लोग जल्दी ही कोई योजना बनाएं और उन्हें यहाँ से भगा दें, नहीं तो बहुत नुकसान होगा।
जंगल के सभी हाथी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, शेर की बात मानते हैं और जंगल की दहलीज पर पहुँच जाते हैं। हाथी बहुत खूंखार और बहुत डरावने थे, जिन्हें देखकर शिकारी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। शेर भी कहीं और जाने लगता है। तब हाथी उससे कहता है, अरे अरे भाई रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भीकू है। तुम किस जंगल में रहते हो? मेरा कोई जंगल नहीं, मैं अनाथ हूँ। क्या कहा? अनाथ? नहीं नहीं बेटा, तुमने हमारी जान बचाई है, हमारे इस जंगल की रक्षा की है और तुम बहादुर, नेक, ईमानदार और शक्तिशाली हो। जंगल का राजा एक शेर होना चाहिए, मगर हमारे जंगल में कोई शेर नहीं। कुछ साल पहले इसी तरह के कुछ शिकारी आए और हमारे राजा रानी को उठा कर ले गए। साथ में उनका एक बालक भी था। क्या कहा? वो तो मेरे माता पिता थे। मैं उनके साथ नहीं गया था, रास्ते में ही उन्होंने मुझे कहीं छोड़ दिया। मैं तो यहाँ वहाँ घूमता हुआ बड़ा हुआ हूँ। वो मैं ही था, यानी ये जंगल मेरा है। बिल्कुल सही जगह लौट आए हो बेटा। आज से जंगल की जिम्मेदारी तुम्हारी और जंगल के राजा भी तुम हो। और इस तरह अनाथ शेर को अपना घर, अपना जंगल मिल जाता है और वो वहाँ का राजा बन जाता है। चतुर मगरमच्छ और मूर्ख शेर। शेर की आदत थी कि वो अक्सर दिन में अपने पूरे जंगल की एक सैर करता। सैर के दौरान वो तालाब में मगरमच्छ से मिलने के लिए भी जाता, तालाब का पानी पीता। मगर मगरमच्छ के दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जा रही थी। पानी की कमी थी और पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाया करता था। खाने के लिए उनके पास बहुत अच्छा कुछ भी नहीं था। इस बात की शिकायत अक्सर मगरमच्छ शेर से करता था। एक दिन जब शेर वहाँ पर पानी पी रहा था तो मगरमच्छ ने फिर से अपने राजा शेर से कहा, महाराज, आपकी जय हो। आप तो देख ही रहे हैं हमारा पूरा तालाब कितना गंदा, मैला, कुचैला हो चला है। आप जानते हैं यहाँ अब कोई नया जीव रहने नहीं आता। ये तो बस हम हैं जो पुराने समय से यहाँ पर रह रहे हैं। आपसे अनुरोध है, दिन त्योहार आने वाले हैं, उन पर हमारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध कर दीजिए। अरसा हो गया, कुछ अच्छा नहीं खाया महाराज। ये बात सुनकर शेर मगरमच्छ से कहता है, मैं तुम्हारा राजा हूँ या तुम मेरे राजा हो जो इतना हुक्म चला रहे हो? जाओ जाओ, अपना काम करो। आ जाते हैं ना जाने कहां कहां से। मगरमच्छ को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती है। हर रोज शेर का इस तरह से मना कर देना अब उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अब उसने एक चाल चली। अगले दिन जब शेर फिर से पानी पी रहा था तो मगरमच्छ ने कहा, महाराज, महाराज, रुकिए रुकिए। क्या बात है? शेर उससे पूछता है। तब मगरमच्छ कहता है, महाराज, अभी अभी जल देवता प्रकट हुए थे, आपको याद कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि अगर उनके लिए आराधना न की गई, उन्हें चढ़ावा न चढ़ाया गया तो पूरे जंगल को तबाह कर देंगे। आपकी मृत्यु भी हो सकती है महाराज। शेर बहुत डर जाता है और मगरमच्छ से कहता है, तो फिर मैं क्या करूं? एक बहुत लंबी सूची देकर गए हैं वो, ये देखिए। मगरमच्छ एक लंबी चौड़ी सूची राजा को दिखाता है। उस पूरी लिस्ट में बहुत सारी खाने पीने की चीजें और सुविधाएं थी। राजा को मगरमच्छ कहता है, जल देवता ने कहा है अगर आज शाम 7 बजे तक ये सब सामग्री यहाँ नहीं उपलब्ध हुई तो जंगल समाप्त और आपकी मृत्यु। राजा बहुत डर जाता है। भागा भागा वो अपने सेनापति के पास जाता है और सारा सामान इकट्ठा करके वहीं पर तुरंत ले आता है। राजा शेर मगरमच्छ से कहता है, सब कुछ समय पर ले आया हूँ। 7 बजने में अभी 40 मिनट बाकी है। कभी भी आते होंगे वो, है ना?
तभी मगरमच्छ कहता है, मगर महाराज, सब कुछ होने के बावजूद आप यहाँ मत रुकिए। कहीं उन्हें कोई ऊंच नीच दिखाई दी तो कहीं आपको मार न दे। आपकी जगह मैं अपनी जान दे दूंगा। शेर मगरमच्छ की बात को मान लेता है और सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। कोई जल देवता तो प्रकट होने वाला था नहीं, सो मजे से अपने परिवार के साथ पार्टी करता है और बड़े मजे से राजा का मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी ईमानदारी से हमें कुछ न मिले तो चालाक बनना ही पड़ता है।